दोस्तों, हम रोज कहते हैं शांति चाहिए, सुकून चाहिए, खुश रहना है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपका घर ही शांति का मंदिर बन जाए तो बाहर की दुनिया से लड़ना कितना आसान हो जाएगा। आजकल घर में लोग रहते हैं लेकिन दिल नहीं मिलते। कमरे बड़े हो गए हैं लेकिन रिश्ते छोटे हो गए। आज का सवाल है, क्या घर स्वर्ग बन सकता है? क्या झगड़े बिना भी परिवार चल सकता है? क्या रोज मुस्कान के साथ रह सकते हैं दोस्तों? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल बन सकता है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मैं बता दूं, मैं हमेशा ही अच्छी बातें, सकारात्मक, पॉजिटिव और इंस्पिरेशनल वीडियोस लेकर आती हूँ। मेरे चैनल पे आए हैं तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिए, आपको बहुत सुकून मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, घर बहुत आसानी से बन सकता है, सुकून भरा। जी हाँ, बन सकता है, लेकिन इसके लिए ना पैसा चाहिए, ना बड़ा घर चाहिए, ना लग्जरी। इसके लिए चाहिए सही सोच, सही व्यवहार और ये 7 गुप्त सूत्र। जी हाँ, ये 7 पावरफुल रूल्स जो कि मैं आपको बताऊंगी। अगर आपने आज ही इन 7 सूत्रों को दिल से समझ लिया तो आपका घर धीरे धीरे स्वर्ग बन जाएगा। मेरे साथ बने रहिए। चलिए, सूत्र नंबर 1, रूल नंबर 1 है रिस्पेक्ट, सम्मान। जी हाँ, घर का पहला नियम सम्मान। जहाँ घर नहीं, जहाँ सम्मान नहीं, वहाँ प्रेम टिकता ही नहीं। पति को पत्नी को सम्मान करना चाहिए, पति को पत्नी का सम्मान करना चाहिए, बच्चे माता पिता का और माता पिता को बच्चों का सम्मान करना चाहिए। मतलब हर इंसान को समझा जाए, सिर्फ रोल नहीं बल्कि समझा जाए। याद रखो, ऊंची आवाज सही बात को भी गलत बना देती है और नरम शब्द कड़वी सच्चाई को भी मीठा बना देती हैं। दोस्तों, घर में अगर तू कम हो और आप ज्यादा हो तो झगड़े आधे हो जाते हैं। चलिए, सूत्र नंबर 2। जी हाँ, दूसरा नियम है कि शिकायत कम, सराहना ज्यादा। जी हाँ, आज घरों में सबसे ज्यादा चलता है शिकायत। जी, तुमने ये नहीं किया, तुम्हें ये नहीं आता, तुम्हें हमेशा ही ऐसी हो। लेकिन सराहना कहाँ है यहाँ पे? कोई नहीं करता सराहना। सोचिए, अगर रोज कोई बोले तुम गलत हो तो मन टूटेगा या जुड़ेगा? एक घर में अगर रोज एक तारीफ और एक धन्यवाद आ जाए ना तो वो घर मंदिर बन जाता है। दोस्तों, कभी कहो आपने अच्छा किया, आपके बिना काम मुश्किल था, आप पर गर्व है। याद रखो, जो सराहना करता है वो रिश्ते बचाता है, जो शिकायत करता है वो रिश्ते तोड़ता है। दोस्तों, चलिए तीसरा नियम देखते हैं। बात करना सीखो। जी हाँ, कम्युनिकेशन। घर में झगड़ा ज्यादातर गलतफहमी से होता है, गलती से नहीं। हम सोच लेते हैं कि उसे समझना चाहिए था ना, उसने समझा ही नहीं, लेकिन खुद नहीं बताते। खामोशी समस्या का इलाज नहीं, वो जहर है जो धीरे धीरे रिश्ते मार देता है। घर में रोज 10 मिनट सिर्फ बात करने के लिए रखो, ना मोबाइल, ना टीवी, ना सोशल मीडिया, सिर्फ दिल की बात। जी हाँ, याद रखो, जो बोला जाता है ना वो सुलझ जाता है, जो दबाया जाता है वो फूट जाता है। दोस्तों, चलिए, रूल नंबर 4, चौथा नियम है माफ करना सीखो। स्वर्ग में परफेक्ट लोग नहीं रहते, माफ करने वाले लोग रहते हैं। घर में हर इंसान से कभी न कभी गलती होती है। अगर हर गलती गिनते रहोगे तो रिश्ते कब टूटेंगे तो पता ही नहीं चलेगा। माफ करना कमजोरी नहीं है, ताकत है। माफ करना का मतलब ये नहीं है कि माफ करने का मतलब है खुद को हल्का करना, घर को भारी होने से बचाना। माफ करने का मतलब ये नहीं कि उसकी बहुत खराब गलतियों को माफ कर दो। नहीं दोस्तों, माफ करना मतलब खुद को हल्का, घरों को भारी होने से बचाना। जो लोग घर में माफ करते हैं ना, वो लोग घर में शांति पैदा करते हैं। चलिए, रूल नंबर 5,
5वां नियम बताता है कि समय देना सीखो। जी हाँ, आज हम कहते हैं सब कुछ दे रहे हैं, पैसा, सुविधा, घर, कपड़े, सब कुछ तो दे रहे हैं, लेकिन सबसे जरूरी चीज नहीं दे रहे, वो है समय। जी हाँ, बच्चा कहता है मेरे साथ खेलो, माँ कहती है अभी टाइम नहीं है, पति कहता है बात करो, पत्नी कहती है काम है, और फिर सब कहते हैं घर में प्यार ही नहीं रहा। अरे प्यार कैसे रहेगा, कभी किसी को टाइम तो दो। घर पैसों से नहीं, समय से बनता है दोस्तों। रोज थोड़ा सा समय सिर्फ अपनों के लिए रखो। याद रखो, जो समय देता है वो अपनापन देता है। चलिए, रूल नंबर 6, 6वां नियम कहता है तुलना छोड़ दो। जी हाँ, आपके घर में ऐसा है, वो देखो कितने खुश हैं, हमसे ज्यादा उनके पास है। तुलना, जी हाँ, खुशी की सबसे बड़ी दुश्मन होती है तुलना, कंपैरिजन। हर घर की अपनी कहानी होती है, अपनी लड़ाई होती है, अपना दर्द होता है। जो दूसरों से तुलना करता है वो अपनों की कद्र नहीं करता। अपना घर अपनी दुनिया है, उसे दूसरों की दुनिया से मत नापो दोस्तों। चलिए, रूल नंबर 7, जी हाँ, 7वां नियम कहता है भगवान और भरोसा, जो सबसे महत्वपूर्ण है। जहाँ ईश्वर का नाम और एक दूसरे पर भरोसा होता है, वहाँ घर अपने आप स्वर्ग बनता है। सुबह एक साथ धन्यवाद बोलना, रात को एक दूसरे के लिए अच्छी दुआ करना, ये आदत घर की हवा बदल देती है। भरोसा रिश्तों की नींव है और ईश्वर उस नींव की ताकत है दोस्तों। चलिए, एक छोटी सी कहानी जिसे मैं हर वीडियो में आपको सुनाती हूँ। एक गांव में एक परिवार था जहाँ रोज झगड़ा होता था। एक दिन एक साधु आया और बोला, मैं तुम्हारे घर को स्वर्ग बना दूंगा, लेकिन एक शर्त है, तुम रोज एक दूसरे में अच्छाई ढूंढोगे। पहले दिन सब चुप रहे। दूसरे दिन माँ बोली, बेटा मेहनती है। पिता बोला, पत्नी त्यागी है। बेटा बोला, पापा जिम्मेदार है। धीरे धीरे झगड़े कम हो गए और मुस्कान ज्यादा, और सच में वो घर स्वर्ग बन गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने अच्छाई देखने की आदत बना ली थी। दोस्तों, ये 5 लाइन आप भी हमेशा याद रखिएगा। पहला है, घर बड़ा होने से खुश नहीं होता, दिल बड़ा होने से खुश होता है। दूसरा है, रिश्ते सही होने से नहीं संभाले जाते। जी हाँ, रिश्ते सही होने से नहीं संभालने से चलते हैं दोस्तों। तीसरा है, जो घर में शांति बनाता है वो भगवान का काम करता है। चौथा है, परिवार भगवान का दिया सबसे बड़ा तोहफा है। 5वां, घर 4 दीवार नहीं 4 दिल होते हैं। तो दोस्तों, आज हमने सीखा घर को स्वर्ग बनाने के 7 गुप्त सूत्र। जी हाँ, सम्मान, सराहना, संवाद, माफी, समय, तुलना छोड़ना और ईश्वर भरोसा, ये सब हमने देखा आज। इनमें से एक भी सूत्र अगर आज से आपने अपना लिया तो घर की हवा बदलेगी, और हवा बदली तो जिंदगी बदल जाएगी। दोस्तों, याद रखो, आप घर में शांति पैदा कर सकते हो, आप घर में स्वर्ग बना सकते हो। बस आज से शुरू करना है। अगर आपको ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में लिखें, मैं अपने घर को स्वर्ग बनाऊंगा। तो मिलते हैं एक अच्छे नए विषय के साथ नए वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों।